अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जिस तरह से हम लोगों ने कल का लेक्चर अपना कंप्लीट किया था, अभी आगे का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए हम लोग पीछे जो पढ़ा था उसको एक मरतबा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने उसमें सबसे पहले हरूफ की बात की थी और हमने ये कहा था हरूफ और हरकात इनको आपस में मिलाने से हमारे पास अल्फाज वजूद में आते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये बात की थी कि अल्फाज दो तरह के होते हैं, या वो बा माना होते हैं या वो बे माना होते हैं। क्योंकि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं कुरान पाक की, और उसके अंदर कोई भी जो लफ्ज़ है वो बेमाना नहीं है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टडी हम लोग बामाना की जो स्टडी है वो हम लोग करेंगे, और जो बामाना अल्फाज होते हैं उन्हें हम लोग कलिमा कहते हैं। और फिर हमने ये बात की थी कि कलिमा की आगे तीन इक़साम हैं, और वो जो तीन इक़साम हैं वो हमारे पास हैं इस्म, फ़ेल और हर्फ। और फिर उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि हम लोग इस्म को स्टार्ट करेंगे, और इस्म को स्टार्ट करने से पहले उस वक्त ये बताया गया था कि इस्म के लिए हमारे पास चार बातों का उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हमारा नया जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो स्टार्ट होने लगा है, और वो ये है इस्म। इस्म क्या होता है? किसी जगह, शख्स या चीज़ का नाम या किसी काम का नाम जिसे हम लोग मस्दर कहते हैं, वो भी हमारे पास मस्दर की इस्म की ही शक्ल में होगा। मसलन जैसे देखिए, किसी काम का नाम, काम का नाम, किसी काम का नाम होना, ये भी हमारे पास इस्म ही कहलाता है। इसे हम लोग मस्दर कहते हैं। मसलन देखें ज़रा आप लोग, खाना, पीना, जाना, आना, वगैरह वगैरह। अब ज़रा देखें, इसमें इस्म की बात की जा रही है, तो ये जो काम का नाम है जिसे हम मस्दर कहते हैं, ये सामने लिखे हुए हैं। इसी तरह बाज़ परेशान हो जाते हैं कि ये तो मतलब कोई काम, ये काम नहीं है, ये काम का नाम है। अब वो देखें, जो हम लोगों ने फ़ेल, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इसकी भी ज़रा तारीफ़ ज़रा देख लें। यानी किसी काम का वाक़े होना, किसी ज़माने के मुताबिक ज़माने की कैद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फ़ेल कहते हैं। यानी किसी काम का वक़ू पज़ीर होना, काम का होना, लेकिन ज़माने की कैद के साथ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा देखें, तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ मारा। अब देखिए, मारा फ़ौरन आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये बात जो है ये माजी की बात की जा रही है, और जब माजी की बात की जा रही है इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास फ़ेल होगा। तो मेरा ख्याल ये मैं बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इसमें और इसमें जो फ़र्क है वो थोड़ा सा ज़रा देख लीजिएगा कि ये देखिए, खाना, पीना, जाना, आना, ये काम का नाम है जिसे हम लोग मस्दर कहते हैं, और ये हमारे पास फ़ेल है, इसमें ज़माने की कैद मौजूद है। जैसे कि मारा, माजी की बात की जा रही है।
नहीं, इससे आगे हम लोग मज़ीद चलते हैं। बात हो रही थी इस्म की, तो इस्म की तारीफ का आपको पता चल गया। अब हम लोग बात ये करेंगे कि इस्म को इस्तेमाल करने के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। 4 चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास आता है जिन्स। नंबर 2, अदद। नंबर 3, वुसत। और नंबर 4, एराब। अब जो हम बात करेंगे जिन्स की, अदद की, वुसत की और एराब की। अब ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जिन्स का टॉपिक जो है इसका आज इंशाल्लाह मुकम्मल कोशिश करेंगे कि ये जिन्स वाला टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग अदद, वुसत और एराब, इनको भी हम लोग एक 2 लेक्चर्स के अंदर इनको भी इंशाल्लाह हम लोग मुकम्मल तौर पे कर लेंगे। और जिस वक्त हम लोगों ने ये सारे का सारा मुकम्मल पढ़ लिया और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोग अरबी का कोई भी जो जुमला है वो बना भी सकते हैं और हम लोग पहचान भी कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका मैं करवा देता हूँ आपको। जिन्स से मुराद ये है कि किसी इस्म का मुज़क्कर होना या मुअन्नस होना, उसको जिन्स कहते हैं। अदद की बात की जाए तो अदद में ये है कि इसकी तादाद, यानी इस्म 1 है, इस्म 2 है, इस्म 3 है, या मतलब जमा में है। अरबिक के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि जो अदद हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो हमारे पास वाहिद होता है यानी 1 का होना, फिर उसके बाद 2 हम लोग अरबी के अंदर उसको मुसन्ना कहते हैं, और जो उसके बाद आगे 3, 4, 5 जितने भी होते हैं वो जमा में आते हैं। यानी इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ये इंशाल्लाह मुकम्मल हम लोग आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है वुसत की। वुसत क्या चीज़ होती है? वुसत ये होता है कि वो जो इस्म है वो हमारे पास मारिफा है या नकीरा है। और उसके बाद एराब की बात आती है, तो एराब में ये बात याद रखें कि एराब में उसका जुमले के अंदर जो मुकाम है वो क्या है, वो हम लोग एराब में देखेंगे। यानी उसमें थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो इस्म है वो मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। ये उस वक्त हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे इसके बारे में। ये सिर्फ थोड़ा सा आपको बता इसलिए दिया है एराब कि आया कि वो जो इसमें मरफू है, मंसूब है या वो मजरूर है। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं और हम लोग प्रॉपर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जिन्स, जिसको हम लोग मुकम्मल तौर पे आज हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए और इसको हम लोग इंशाल्लाह पढ़ते हैं। जिन्स से मुराद आपको शुरू स्टार्ट में ही इसके बारे में बता दिया गया था कि जिन्स से मुराद क्या है। अगर हम उर्दू और अंग्रेज़ी की बात करें तो जिन्स जो हैं वो 2 ही होते हैं, और वो 2 क्या होते हैं, और अरबिक के अंदर भी 2 ही हैं। और वो क्या क्या हैं वो ज़रा देख लें। या तो वो जो इसमें है वो मुज़क्कर होगा, या वो क्या होगा, मुअन्नस होगा। या वो इसम क्या होगा, मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा। अब हम जब अरबिक पढ़ते हैं तो ये चीज़ हम लोगों ने याद रखनी है
कि हर इस्म जो मुअन्नस नहीं है वो मुज़क्कर होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मुअन्नस को मुकम्मल तौर पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो इस डाई के अंदर लफ्ज़ आते होंगे, अल्फाज आते होंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो मुअन्नस है। जो इसमें नहीं आता होगा वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली मुज़क्कर होगा। अब इसमें अगर आप लोग ये देखें, हर जो इस्म है उसको आप मुज़क्कर समझेंगे अगर वो मुअन्नस नहीं होगा। अब हम लोग मुअन्नस की बात करते हैं तो मुअन्नस में आपने ये बात याद रखनी है कि इसकी हमारे पास दो इक़साम हैं। मुअन्नस की हमारे पास दो इक़साम हैं। एक हमारे पास है मुअन्नस हकीकी और दूसरा है मुअन्नस गैर हकीकी। ये जो मुअन्नस गैर हकीकी है इसे हम लोग मुअन्नस लफ्ज़ी भी कह सकते हैं। इसमें ज़रा देखें, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी। मुअन्नस गैर हकीकी जो है उसको हम लोग मुअन्नस लफ्ज़ी भी कह सकते हैं। इन दोनों को हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मुअन्नस हकीकी जो है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मुअन्नस हकीकी क्या है। पहले हम लोग बात करेंगे मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस हकीकी जो है वो मुअन्नस इस्म जिसके मुकाबिल कोई ना कोई मुज़क्कर मौजूद हो। मुअन्नस हकीकी क्या होता है, ये चीज़ याद रखनी है आपने कि मुअन्नस हकीकी वो इस्म है जिसका उसके मुकाबिल में मुअन्नस मुज़क्कर जो है वो मौजूद हो, तो उसे हम लोग मुअन्नस हकीकी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग ये देखें, जब मैं आपके सामने लफ्ज़ लिखूंगा तो आप लोग फ़ौरन पहचान जाएंगे ये लफ्ज़ लिखा है अरबिक में से मुराद है माँ। तो फ़ौरन ये पता चल जाएगा आपको कि ये क्या है, ये मुअन्नस है। हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं तो तब भी आपको पता है ये मुअन्नस है, और अगर हम इंग्लिश में जाएं तो वहाँ पे भी यही है कि माँ को हम लोग क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग देखें, लफ्ज़ है बिन्त, बिन्त मीन होता है लड़की। ये भी हमारे पास क्या है, मुअन्नस हकीकी है, क्योंकि इसका मुज़क्कर मौजूद है, इसके मुकाबिल में है। फिर उसके बाद अगर आप लोग ये देखें, इमराआ, इमराआ का मतलब होता है औरत। फौरन आप लोग पहचान जाएंगे कि ये हमारे पास मुअन्नस है, लेकिन कौन सी मुअन्नस है, मुअन्नस हकीकी है, मुअन्नस हकीकी है। इसी तरह से कुरान पाक के अंदर ये लफ्ज़ आया भी हुआ है बाकारा। अब ज़रा देखें तो ये जो बाकारा है इसका मतलब होता है गाय। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास मुअन्नस हकीकी है। तो ये हमने अपना जो टॉपिक था मुअन्नस हकीकी का, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, मुअन्नस गैर हकीकी, जिसे हम लोग मुअन्नस लफ्ज़ी कहते हैं।
अब इसके भी आगे से दो इकसाम हैं, इसकी भी आगे से दो इकसाम हैं। अब हम लोग उसको देखते हैं कि अब वो किस तरह से हैं। अब हम लोग ये सारा डिस्कस कर लिया हमने, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं मुअन्नस गैर हकीकी को, यानी मुअन्नस लफ्जी को। मुअन्नस लफ्जी, या इसे आप लोग मुअन्नस गैर हकीकी भी कह सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये बात कर रहे थे कि किसी न किसी सूरत हमारी वोकैबलरी कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसमें आपने एक चीज़ का याद रखना है कि वक्त के साथ साथ जो जो हम लोग लेक्चर्स हमारे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को एक्सरसाइजेज भी मिलती जाएंगी, आप लोगों को वोकैब भी मिलती जाएगी, और हमारी इंशाल्लाह जो वोकैबलरी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ती जाएगी। उसके बारे में आप लोगों ने फिक्रमंद नहीं होना है। तो अब हम लोग बात करते हैं मुअन्नस लफ्जी की। मुअन्नस जो लफ्जी है उसकी दो इकसाम हैं, इसकी दो इकसाम है हमारे पास। एक हमारे पास जो मुअन्नस लफ्जी है उसकी जो हमारे पास मौजूद है वो है मुअन्नस अलामती, मुअन्नस अलामती। और जो दूसरी इसकी कंडीशन है वो है हमारे पास मुअन्नस समाई। अब हम लोग इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। मुअन्नस अलामती क्या है? अलामती से मुराद जिसके अंदर अलामात मौजूद होंगी, किसकी? मुअन्नस की, वो हमारे पास मुअन्नस अलामती होगी। फिर उसके बाद मुअन्नस समाई। समाई से मुराद समात यानी सुनना। अहले जुबान जो कुछ भी बोलते हैं और वो हम लोग जो सुनते हैं और वो अपने लिहाज से जिसको वो मुअन्नस कहते हैं वो मुअन्नस समाई होगा। अब वो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग मुअन्नस अलामती को डिस्कस करते हैं। यानी ऐसा इस्म जिसमें मुअन्नस की अलामात पाई जाएं। अब वो अलामात क्या क्या हैं? सबसे पहली जो उसमें अलामत होगी ना, इस्म के आखिर पर ताए मरबूता होगी। क्या होगी जी? ताए मरबूता। ये इस तरह से हमेशा इसको लिखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसको ताए मरबूता कहते हैं, या आसानी के लिए इसको हम लोग गोल ता भी कह सकते हैं। इसको आसानी के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? गोल ता भी इसे हम लोग कह सकते हैं। यानी जिन अस्मा के आखिर पर, ये बात याद रखिएगा, गोल ता आ जाएगी वो मुअन्नस अलामती में होंगे। यानी वो मुअन्नस तो होगी लेकिन कौन सी मुअन्नस होगी? मुअन्नस अलामती होगी। मिसाल के तौर पर आप जरा देखें, मिर वाहा। आप जरा गौर कीजिएगा, पहले भी जो मैंने अल्फाज लिखे थे तो ये जो आखिरी जो हर्फ था उसके ऊपर मैंने कोई भी अलामत नहीं लगाई थी। ये इसलिए नहीं थी लगाई कि जिस वक्त हम लोग इराब में पहुंचेंगे तो उस वक्त आप लोगों को ये हकीकत पता चल जाएगी कि आखिरी जो हर्फ है उसके ऊपर ये कोई अलामत क्यों नहीं, कोई हरकत क्यों नहीं लगाई जा रही। वो इंशाल्लाह जिस वक्त इराब की बारी है कि वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब जरा देखें इस इस्म को, देखें मिरवाहा। अब इसके आखिर पे अगर आप लोग ये देखें तो आप लोगों को गोलता नजर आ रही है, और मिरवाहा का मतलब होता है पंखा।
मिरवाहा का मतलब क्या होता है? पंखा। उसके बाद एक लफ्ज और है, वो भी जरा देखें। जन्ना। आखिर पे अगर आप लोग ये देखें तो आप लोगों को गोल ता जो है वो नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मुअन्नस है। इसी तरह से अगर हम लोग मज़ीद कोई एक आध और देखें तो आप लोग देखें कि हमारे पास गुरफा, जिसका मतलब होता है कमरा, आखिर पे गोलता आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास मुअन्नस अलामती हैं। यानी हम लोग जिस भी इस्म को देखेंगे तो हमें कोई ना कोई ऐसी अलामत वहाँ पे मिल जाएगी जो हमें ये बताएगी कि ये मुअन्नस है या नहीं है। अच्छा, एक तो मैंने आप लोगों को ये बता दी, एक तो इसमें ताए मरबूता आप लोगों को बता दिया, गोलता आखिर पे अस्मा के, जिन आखिर के अस्मा के ऊपर ये गोलता आएगा उसे हम लोग मुअन्नस कहेंगे और वो मुअन्नस अलामती होंगे। दूसरा है अलिफ तानीस। ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन बहुत कम होता है। ये जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, ये दोनों चीज़ें जो है ना इसके अंदर मौजूद होती हैं। और वो जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो ये वहाँ जाके हम लोग ऑटोमेटिकली डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अरबिक के अंदर ये बात याद रखिएगा कि गोल ता का जो इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा है। तो मुअन्नस अलामती हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं मुअन्नस समाई की तरफ। मुअन्नस समाई जो है ये अल्फाज से ही हमें पता चलता है कि अहले ज़ुबान, ये बात याद रखिएगा कि अहले ज़ुबान जो हैं जिसको कह देंगे या जो बात वो कर देंगे वो हमें माननी पड़ेगी। अब वो जिनको वो मुअन्नस कहते हैं उसके लिए कोई रूल्स जो है ना वो डिस्क्राइब नहीं है। ना तो उनके आखिर में गोलता होगा, ना ही उनके मद्दे मुकाबिल कोई मुज़क्कर मौजूद होगा, लेकिन ये उनकी ज़ुबान है। अहले ज़ुबान जो हैं, जो अरब वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो इनको क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो अल्फाज हैं ये हमारे पास मुअन्नस हैं। अब वो जो अल्फाज हम लोग जिनको बयान करेंगे वो अल्फाज इस तरह से हैं कि हम वो हैं तो काफ़ी ज़्यादा, तो उनको हम लोग ग्रुपिंग के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। हम लोग पढ़ रहे हैं मुअन्नस समाई, यानी अहले ज़ुबान जिसको मुअन्नस कहेंगे वो हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मुअन्नस है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले इसको ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है और फिर उन्होंने ये कह दिया है जो हवाओं के नाम हैं वो सारे के सारे मुअन्नस हैं, और जो हवाओं के नाम हैं रीह, सरसर, बाद, समूम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हवाओं के नाम हैं। और ये बात याद रखिएगा ये मुअन्नस समाई में आते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये रीह मुज़क्कर है या मुअन्नस है तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये हवा का नाम है और इसे हम लोग मुअन्नस कहते हैं। उसके बाद आगे एक और ग्रुप है, वो है शराब के नाम।
अहले अरब ये कहते हैं, अहले ज़ुबान ये कहते हैं कि जो शराब के नाम हैं वो भी हमारे पास क्या है, वो भी मुअन्नस हैं। जो शराब के नाम हैं वो हमारे पास खम्र और खरतूम हैं, खम्र और खरतूम। ये वक्त के साथ साथ आप लोगों को वोकैबुलरी आपकी बढ़ती जाएगी, पता चलता जाएगा। उसके बाद फिर वो आगे ये कहते हैं कि जो आग के नाम है ना वो भी मुअन्नस है, आग के नाम। आज लेक्चर थोड़ा सा ज़रा लेंथी होता जा रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ये मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह। आज हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं भी ज़रा जल्दी करता हूँ। तो जो आग के नाम हैं वो भी मुअन्नस हैं। अब आग के जो नाम हैं, नार, जहन्नम, जहीम, सईर, ये तमाम जो हैं ये हमारे पास मुअन्नस समाई हैं, यानी मुअन्नस हैं। फिर उसके बाद जो चौथी कैटेगरी आती है वो हमारे पास हैं शहरों के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम। शहरों और जो मुल्कों के नाम हैं ये भी हमारे पास मुअन्नस समाई में आएंगे, जिसमें आप मिस्र कहते हैं, मुल्क का नाम है। मक्का, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास मुअन्नस है। पाकिस्तान, ये भी हमारे पास मुअन्नस है। अब देखिए ये जो कैटेगरीज बताई जा रही हैं हमें ऑटोमेटिकली पता चलता जा रहा है कि किस किस चीज़ को हम लोग मुअन्नस का नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हमने ये कहा हवाओं के नाम, शराब के नाम, आग के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम। फिर उसके बाद एक और जो ग्रुपिंग है, हमारे जो अज़ा हैं, जिस्म के जो अज़ा हैं जो दो दो की सूरत में हैं। दो दो की सूरत से क्या मुराद है, जो पेयर की फॉर्म में है। हाथ हैं, दो हैं, आंखें हैं, दो हैं, कान हैं, दो हैं। तो ये जो पेयर की फॉर्म में हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, वो भी हमारे पास मुअन्नस होंगे। यानी जिस्म के वो अज़ा जो दो दो हों, यानी पेयर की शक्ल में हों। अब देखें नाक है, अनफ कहते हैं इसे हम, अनफ। लेकिन ये देखिए जो नाक है एक है, ये हमारे पास मुअन्नस नहीं है। यद, हाथ, हाथ को कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मुअन्नस है। उसके बाद उज़ुन, कान, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास मुअन्नस में आते हैं। फिर इसके बाद आखिरी जो ग्रुपिंग है वो उसने कह दी है कि वो मुतफर्रक अस्मा है। कौन से अस्मा है, मुतफर्रक अस्मा है। मुतफर्रक अस्मा जिसमें उसने बता दिया है ये भी बहुत ही कम है। हो सकता है कि डबल फिगर में भी ये ना हो, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ भी आपको पता चल जाएगा।
तो कुछ मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। आप जरा देखिए, मुतफर्रक अस्मा है, जिस तरह से हमारे पास नफ्स, फिर उसके बाद अर्ज, जमीन को कहते हैं समा, आसमान को कहते हैं। उसके बाद घर, अरबिक के अंदर उसको बैत भी कहते हैं और दार भी कहते हैं। तो जैसे बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, तो यहां पर जो दार का लफ्ज है ना, वो भी हमारे पास क्या होता है, मुअन्नस में आता है। ये कुछ मुतफर्रिक अस्मा है, और भी हैं, लेकिन वो आप लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त के साथ साथ आप लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। तो ये मुकम्मल जो ये वाला जो था अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये थी मुअन्नस समाई, हवाओं के नाम, शराब के नाम, आग के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम, जिस्म और जिस्म के वो अज़ा जो पेयर की फॉर्म में हों, उसको हम लोग मुअन्नस समाई कहते हैं, या मुतफर्रक अस्मा है। अब इसके बाद आप लोग ये देखें, हमारे पास नेक, ये जो नेक है ना, इसको ये एक सिफ्त है सालिह। अब ये हमारे पास मुज़क्कर है। इस मुज़क्कर का मुअन्नस कैसे बनाते हैं, सिफ़ात का मुअन्नस कैसे बनाते हैं, अच्छा, अच्छी, नेक, और नेक मतलब मुज़क्कर भी होता है, नेक मुअन्नस भी होता है, ये उनकी सिफ़ात हैं। सॉल, तो वो किस तरह से बनाते हैं, ये इसका रूल आप लोग ज़रा देख लें और ये याद रखिएगा। वो ये कहते हैं कि आपने क्या करना है, आपने ये जो आखिरी हर्फ है इसके ऊपर ज़बर लगा देनी है और उसके बाद गोल ता लगा देना है। तो ये हमारे पास ये मुज़क्कर और ये इसका मुअन्नस बन गया। जैसे तरह देखें, आपके पास लफ्ज़ है मुस्लिम, अब जब हम इसका मुअन्नस बनाएंगे मुस्लिम, आखिर पे जो हर्फ है उसके ऊपर ज़बर लगा दें और आगे साथ ही गोलता लगा दें। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मुज़क्कर से ये मुअन्नस बन गया। सिफ़ात भी बनती हैं, कुछ हमारे पास दूसरे अस्मा भी हैं जो भी इसी की पैटर्न के ऊपर ही बनते हैं। मसलन आप लोग ज़रा देखें तो लफ्ज़ है उस्ताद, और जब हम इसका मुअन्नस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, आखिरी जो हर्फ है उसके ऊपर ज़बर और उसके बाद गोल ता लगा देते हैं। तो ये देखें हमारे पास उस्ताद, उस्तादा, यानी उर्दू में हम लोग इसको उस्ताद कहेंगे और इसको हम लोग उस्तानी कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास अस्मा किसी भी किस्म के हों जो मुज़क्कर फॉर्म में हों, उनको हम लोग मुअन्नस में इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक और भी मैं अभी आपको बता देता हूं ताकि आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाए। तिलमीज़, तिलमीज़, तिलमीज़ कहते हैं शागिर्द को। किसे कहते हैं,
शागिर्द को कहते हैं। अब जब हम इसको देखेंगे, इसका मुअन्नस बनाएंगे, तो ये ज़रा देखें कहाँ पे जाके हम लोग, रूल वही है, रूल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप ये देखें, आखिरी जो हर्फ है उसके ऊपर ज़बर लगाएं और आखिर पे गोल ता लगा दें, तिलमीज़ा, तो ये इसकी मुअन्नस होगी। एक आखिर पे छोटा सा पॉइंट है, ये बात याद रखिएगा, वो ये है कि इस्तिस्ना जो होता है हर ज़ुबान के अंदर होता है, और वो हमें, क्योंकि जिस वक्त ज़ुबान बनती है, ज़ुबान पहले वजूद में आती है, लेकिन उसके जो क़वाइदो ज़वाबित होते हैं, जो उसकी ग्रामर होती है, वो हमेशा बाद में वो वजूद में आती है। लिहाजा इस्तिस्ना इन चीज़ों के अंदर भी है। अब ज़रा देखें, थोड़ा सा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है, आपके सामने किसी का नाम लिखा हुआ है हमज़ा। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आप ये बताएं कि ये हमारे पास मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो आपने आखिर से देखिए तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये गोल ता है तो ये मुअन्नस है, हालांकि ये मुअन्नस नहीं है, ये किसी का नाम है। इसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं अल्लामा, आखिर पे देखें गोल ता आ रहा है, लेकिन हम लोग जब पढ़ते जाएंगे तो हमारी वोकैबुलरी हर चीज़ बढ़ती जाएगी और हमें पता चलता जाएगा कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। गोल ता ज़रूर है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, लिहाजा ये जो अल्लामा है ये मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। इसी तरह से एक और भी आ रहा है तलहा। अब ये जो तलहा है ये भी नाम है, और आप लोग ये देखिए आखिरी पे गोलता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, ये भी हमारे पास क्या होगा, मुज़क्कर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी साबित कदमी दिखाए और मुझे भी इस कोर्स को मुकम्मल करने और दिलो जान से पढ़ाने और पूरी मेहनत से आप लोगों को ये पढ़ाने और इसको सिखाने। मैं कल भी कह चुका हूँ और आज फिर ये कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा काम है, अगर आप लोग ये सीखेंगे तो मेरे लिए भी आने वाले वक़्त में आखिरत जो है वो भी संवरेगी, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लम ये फरमाया कि कुरान पाक जो सीखे और सिखाए बेहतरीन जो शख्स है वो है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे ये कुरान पाक सीखने और सिखाने और दूसरों तक ये बात पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।